हेलो फ्रेंड, वेलकम टू माय चैनल। अभी हम देखते हैं कि वीकली सेंटीमेंट में सिल्वर मिनी का क्या रेंज रहने वाला है, सिल्वर मिनी कैसा परफॉर्म करने वाला है। सिल्वर मिनी और माइक्रो ऑलमोस्ट सिमिलर तरीके से परफॉर्म करते हैं, लॉट साइज अलग अलग होता है। हम यहाँ पे जो भी चीज़ सीखेंगे देखेंगे सारी लर्निंग पर्पज़ की रहेगी, तो ट्रेडिंग से पहले आपको एक रिस्क रिवार्ड के बेस में प्लान करके ही ट्रेडिंग में जाना होगा। तो चलते हैं फ्रेंड, लेकिन उससे पहले नए हैं एक बार लाइक कमेंट सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन दबाना मत भूलिए। टेलीग्राम चैनल से आप मुझसे जुड़िए, यहाँ मैं अपने व्यूज़ को पोस्ट करता रहता हूँ। अब चलते हैं हम चार्ट पे। चार्ट पे वीकली टाइम फ्रेम का सिल्वर मिनी का चार्ट है। अगर यहाँ हम देखने की कोशिश करते हैं तो मार्केट में आप अगर देख रहे हैं तो लगातार एक रेंज बनी हुई है। जब भी मार्केट इसके आसपास आता है तो वहाँ से एक पुल बैक लेकर ऊपर जाता है, फिर दोबारा से एक रेजिस्टेंस फेस करता है। फाइनली ये रेजिस्टेंस जोन हो जब कभी हुआ करता था, अभी ये सपोर्ट जोन का काम कर रहा है। आप देख रहे हैं मल्टीपल टाइम यहाँ पे इसने सपोर्ट लिया है। जो अभी करंट सिचुएशन की अगर बात करते हैं तो इमीडिएट इसके लिए जो सपोर्ट बनता हुआ दिख रहा है 70,000 का लेवल है, उसके बाद में 69,528 का लेवल है। तो ये दोनों लेवल्स इसके लिए एक इंपॉर्टेंट रोल सपोर्ट का काम करने वाले हैं। इनकेस मार्केट ऊपर निकलता है तो सबसे पहले 72,200 का लेवल इसके लिए रहेगा, उसके बाद में 74,000 के आसपास जाने की कोशिश करेगा। ये दोनों यहाँ पे इंपॉर्टेंट लेवल्स हैं, यहाँ आपको मार्क करके देखना होगा। ये जो हम देख रहे हैं इसके बेस में अगर आप देखना चाहें तो जो कैंडलस्टिक पैटर्न बनता हुआ दिखाई पड़ रहा है, जहाँ पे हमें मैक्सिमम पॉइंट मिले कि मार्केट जहाँ रुक रहा है वो हमारे लिए एज ए, अगर ऊपर है तो रेजिस्टेंस रहेगा, नीचे है तो एज ए सपोर्ट रहेगा। क्योंकि वहाँ पे कुछ ना कुछ रोकने वाले होते हैं, क्योंकि फोर्स अगर नीचे की तरफ आ रही है, कोई उसके अगेंस्ट में एक फोर्स रहेगा। वो डिमांड हो सकता है, लोग बायर्स हो सकते हैं या सेलर्स हो सकते हैं, वो उसको रोकने की कोशिश करेंगे। जो एक्शन के अपोजिट में जो रिएक्शन होती है वो वहाँ पे ऊपर है तो वो रिएक्शन रेजिस्टेंस का काम करती है, नीचे सिमिलर फोर्स आपके लिए थ्रस्ट फोर्स का काम करता है, ऊपर ले जाने के लिए काम करता है। तो ये दोनों के बीच में मार्केट फंसा हुआ है। आप अगर देखते हैं इसे प्रीवियस कैंडल ने बहुत बड़ी कैंडल बनाई है, हायर और लो को अगर आप देखते हैं ऊपर 74,000 को टच किया है, नीचे इसने 68,450 का लेवल बनाया है। तो इस तरह से एक ही वीक में मार्केट ने अल्टीमेट मूवमेंट किया था। अभी इसके बाद जो भी करंट वीक क्लोज होने वाला है, इसमें मार्केट ने मोमेंटम किया है 1200 पॉइंट का, लेकिन हायर पॉइंट लगभग 72,846 का है और लोअर पॉइंट आप देखते हैं 70,861 का है। तो इसके नीचे का 70 के नीचे निकलता है तो 71,000 के बाद मार्केट सीधा 70,000 के आसपास जाने की कोशिश करने वाला है इस वीक में। अगर यहाँ तक मार्केट आता है तो थोड़ा सा मार्केट के लिए वीकनेस बनेगी, लेकिन अगर इसी रेंज में ये फर्दर क्लोज करने की कोशिश करता है तो हो सकता है आपको एक अपसाइड रैली देखने को मिले। दोनों कंडीशन यहाँ बनती हुई दिख रही है। अब फर्दर इसके कंफर्मेशन के लिए हमें धीरे धीरे करके लोअर टाइम फ्रेम में जाना होगा। तो डेली टाइम फ्रेम में अगर फ्रेंड्स हम देखने की कोशिश करें तो जो इसमें ट्रेडिंग हुई है, अगर आप ट्रेडिंग को देखना चाहें तो मार्केट ने अच्छा बेस बना के ऊपर निकला था। जब यहाँ पे बेस बना रहा तभी हमने देखा था कि कुछ यहाँ पुल बैक आ सकता है। इस कैंडल को अगर हम सिंगल कैंडल को छोड़ देते हैं, उसके बाद में अगर आप देख रहे हैं तो मार्केट दोबारा से एक नया जोन फॉर्मेशन कर रहा है। तो इसके लिए अब ऊपर की अगर बात कर लेते हैं तो मार्केट 70,000 से ऊपर जो इमीडिएट इसके लिए सपोर्ट बनता हुआ दिखाई पड़ेगा आपको 70,600 700, ये लेवल इसके लिए पहला सपोर्ट का काम करेगा। और इसके बाद में मार्केट के लिए जो नेक्स्ट इमीडिएट सपोर्ट बनता हुआ दिखाई पड़ेगा 70,000, उसके बाद में नीचे का लेवल रहेगा। अगर इनकेस मार्केट ऊपर निकलता है तो आपके लिए जब ये 72,300 के ऊपर निकलता है तब यहाँ से आप एक बाइंग की अपॉर्चुनिटी देखने को मिल सकती है। और इन केस ये यहाँ पे क्लोजिंग करता है इसके ऊपर तो आपको 74,000 भी जाने की कोशिश करेगा, लेकिन आपको एटलीस्ट 1 से 2 दिन इसके ऊपर मार्केट को ट्रेड करना चाहिए। उसके बाद में निकलता है तो ये सस्टेन करेगा, अदरवाइज ऊपर जाता है तो इस तरह का कैंडल बनाने की कोशिश करेगा जैसे यहाँ आप देख रहे हैं, तो ये फिर नीचे आने की कोशिश कर सकता है। अल्टीमेटली अगर आप इस कैंडल को छोड़ देते हैं, क्योंकि ये मंथ का चेंज ओवर था, उसके बाद में डाउन मूव भी लगातार 74,000 को टच करने की कोशिश किया है लेकिन सस्टेन नहीं कर पाया है। अभी फर्दर इसने नीचे से एक रेजिस्टेंस जोन पे जाके रिएक्ट कर रहा है और हमारे लिए जो 73,000 से ऊपर निकलेगा तो मार्केट के लिए 74,000 का लेवल नज़र आएगा। ऊपर की तरफ अगर देखते हैं तो 500 पॉइंट 600 पॉइंट पे आपको एक एक रेजिस्टेंस जोन बनता हुआ दिखाई पड़ रहा है। तो इसको आपको ध्यान से और ट्रेडिंग को इस तरह प्लान करना है कि आपको जब भी रेजिस्टेंस के पास जाता है तो वहाँ थोड़ा अलर्ट हो जाते हैं। अगर आप कुछ पोजीशन लेके जा रहे हैं तो डेफिनेटली बुक कर लेते हैं, अगर पोजीशन आप नहीं लेके जा रहे हैं तो वहाँ पे आपको
वॉच करना होता है कि क्या यहाँ पे सेंटीमेंट बनने वाले। इनकेस मार्केट आपके फेवर में जाता है तो हम स्टॉप लॉस ट्रेलिंग का जो आपके साथ शेयर करते हैं, स्टॉप लॉस ट्रेल करते हुए चलते हैं और उसके बेस में हम मैक्सिमम पॉइंट को गेन करते हैं। लेकिन उसमें कभी कभी बड़ी कैंडल भी बन जाती है तो उसमें हमें लॉस भी हो जाता है इस तरह के। तो आपको सिंपल सा एक रूल अप्लाई करना है कि मार्केट में विदाउट स्टॉप लॉस ट्रेड नहीं करना है। कभी आपके फेवर में जाएगा, कभी आपके अगेंस्ट में जाएगा, लेकिन अल्टीमेटली आपको एक अपना कॉन्फिडेंस बिल्टअप करना है। जब आप एक कॉन्फिडेंट हो जाएंगे अपनी ट्रेडिंग सेटअप के ऊपर तो डेफिनेटली आपको प्रॉफिट मिलने के चांसेस बनेंगे। फ्रेंड्स, मैं आपको एक वीडियो भी आने वाले टाइम में पोस्ट करूंगा कि उसमें कुछ इंडिकेटर्स हैं, उसको आपको कैसे यूज करना है। मैं जनरली 2 इंडिकेटर यूज करता हूं, उसको मैं आपके लिए आने वाले टाइम में वीडियो के थ्रू पोस्ट करूंगा। उसके थ्रू आप थोड़ा सा बड़े मूव कैप्चर कर सकते हैं, किस तरह से उसमें मोमेंटम रहती, क्या रहती, सारी चीज़ें डिटेल में मिलेगी। अब यहाँ पे फ्रेंड्स अगर हम देखते हैं तो इस हाई से ये हाई भी नीचे बना हुआ है, तो जब भी मार्केट इसके आसपास जाएगा, थोड़ी कैंडल बनाएगा, तो बहुत ज़्यादा ट्रेंड का एक्सपेक्टेशन फिलहाल के लिए बनता हुआ नहीं दिखाई पड़ रहा। अगर ट्रेंड मिलता है तो हम ट्रेंड के साथ जाएंगे, लेकिन एज पर व्यू अभी ट्रेंड फिलहाल के लिए बनता हुआ नहीं दिखाई पड़ रहा है। 4 आवर सेटअप में अगर हम देखने की कोशिश करते हैं तो कैंडलस्टिक पैटर्न को अगर आप फॉलो करते हैं तो आपको डेफिनेटली समझ में आ गया होगा कि ये जो रेंज बनती हुई दिखाई पड़ रही है ये बहुत इंपॉर्टेंट रेंज है। मार्केट जब तक इसके आसपास बना रहता है, मार्केट को हमें नो ट्रेडिंग जोन की तरह देखना है या फिर वेट एंड वॉच उसको बोल सकते हैं। तो इसके साथ ही जब ऊपर निकलेगा और यहाँ सस्टेन करना स्टार्ट करता है छोटी छोटी कैंडल्स के साथ में, तभी हमें यहाँ पे एक ट्रेडिंग अपॉर्चुनिटी बनती हुई दिखाई पड़ेगी। अगर इसके साथ मार्केट ऊपर सस्टेन नहीं करता तो फिर आपको एक दोबारा से सपोर्ट जोन जो इसके लिए 70,600, उसके बाद 70,000 लेवल इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा, वो आपको ध्यान से रख के ही प्लानिंग करनी है। तो फ्रेंड देखते हैं कैसे सेंटीमेंट रहेगा। ओवरऑल मार्केट के लिए अभी थोड़ा सा, जब तक ये प्रीवियस कैंडल को हाई या लो को क्रॉस नहीं करता तब तक मैं बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंट नहीं होता। अभी मार्केट के लिए एक रेंज है, रेंज कोई ब्रेक करता है तभी इसमें एक अच्छी मूव होने के चांसेस रहेंगे। थैंक यू फ्रेंड, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। नए हैं तो लाइक कमेंट सब्सक्राइब करिएगा, साथ में चैनल को शेयर करना मत भूलिएगा।